आज हम दिखा रहे हैं आपको बरेली के नगर निगम वार्ड 4 की ये तस्वीर, जहां पर लोगों को क्या समस्याएं हैं ये जानने के लिए आज हम वहां पहुंचे। सबसे पहले आपको इस वार्ड के बारे में हम जानकारी दें तो ये वार्ड स्टेशन रोड की जो मार्केट है वहां से प्रारंभ होकर ये खन्ना बिल्डिंग और जो पुलिया सुभाष नगर का जो एंट्रेंस है वो, और उसके बाद जो इधर साइड में खन्ना बिल्डिंग की तरफ का जो पूरा एरिया जो नेकपुर से जोड़ता है सुभाष नगर को, वो पूरा एरिया इस वार्ड में आता है। अब क्या तस्वीर है इस वार्ड की, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और हम लोग पहुंच चुके हैं वार्ड 4 में, जहां पर आज हम दिखा रहे हैं उसकी हालत क्या है, उसके हालात क्या 5 सालों में उसकी तस्वीर बदली और अभी वर्तमान में क्या है। यहाँ पे कुछ क्षेत्रवासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है अपने वार्ड के हालातों को लेकर। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम शीला यादव है। मैं वार्ड नंबर 4 की हूँ और यहाँ की पोजीशन ऐसी है, जब से बीजेपी आई है तब से यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ। हमारी गलियाँ ऐसी सड़ रही हैं, आप गलियों का देख सकते हो, फोटो ले सकते हो। गली में ऐसे कीड़े बिजा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब गरीब तबके की हैं। रोज मेहनत मजदूरी करने वाले 4-6 परिवार ऐसे हैं जो अपने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पर यहाँ के लोग ऐसे हैं, अगर कोई बच्चा मर जाए तो उसका ढंग से कफन दफन भी नहीं कर सकते हैं। और पिछली बार यही हुआ, एक बच्चा नाली में गिर के मर गया, पर तभी भी किसी ने गौर नहीं करा। उमेश गौतम जी को हम कम से कम 4 एप्लीकेशन इस बारे में दे चुकी हूँ, मैं खुद दे चुकी हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है इस चीज के लिए, पर फिर भी आज तक किसी ने गौर नहीं करा इस चीज के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात होती है वार्ड में साफ सफाई की, तो क्या सफाई कर्मचारी मौके पे मौजूद मतलब जो स्थिति है देखकर लग रहा है कि काफी समय से नहीं आए, क्या क्या वास्तविकता है? सफाई कर्मचारी की ये है कि अगर जो भी यहाँ अपॉइंट है उसने डेली बेस पे या महीने में प्राइवेट आदमी लगा दिया है। अब वो प्राइवेट आदमी हफ्ते में 15 दिन में एक बार आता है, झाड़ू हिलाता है और चला जाता है, बस ये पोजीशन है उनकी। अच्छा, बाकी बात करें तो कई जगह सड़कें भी गलियों में टूटी हुई हैं, कब से नहीं बनी है? सड़कें तो ये काफी समय से बनी नहीं है, जब से बीजेपी आई है। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये हमारी अपनी निजी बनाई हुई है, ये पूरी गली मैंने बनाई है। यहाँ खड़े, हाँ ये हमने स्वयं बनाई, मैंने खुद बनाई है अपने पैसे से। यहाँ आप खड़े, ये मेरे अपने पैसे से बनी हुई है। टैक्स वगैरह आता है? टैक्स आता है, कल मैं 44,000 टैक्स भर के आई हूँ अपने मकान का। अच्छा, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पा रही? सुविधा कुछ नहीं है। आप मेरे टैक्स की रसीद देखिए, मैंने कल 44,000 टैक्स भरा है अपना, और पर सुविधा कुछ नहीं है। बत्ती पानी की पोजीशन ये है कि टंकियों में कीड़े आ रहे हैं। टंकी का अगर खोलो, टंकी का पानी पीना मांगो तो नहीं पी पाएंगे। नल में मोटर लगा रखी है, नल का पानी हम लोग यूज करते हैं और टंकी के पानी में तो कीड़े आ रहे हैं। कई घरों में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके घर में टंकी लगी है, उन्होंने टंकी के मुंह पे कपड़ा या जाली बांध रखी है, तो वो पानी यूज कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, खन्ना बिल्डिंग से लेकर के और प्यारे लाल राही साहब के मकान तक सड़क पास हो गई है 2 साल पहले। अच्छा। लेकिन अभी तक ये सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ, सारी पुलियाँ टूट गई, हम लोगों को निकलना मुश्किल है यहाँ पर। नाम है मीना जी। हम यहाँ रह रहे हैं, जो बस्ती ऐसी है, आने जाने वाले लड़की लड़कों की शादी करते हैं। बाल्मी समाज की बस्ती ऐसी गंदी है कि इसमें जिंदा नरक बह रहे हैं और घरों में पानी भर जाता है। जरा बारिश होती है, नाला ऐसी बीच नाला दे रखा है कि परेशान है। बगैर बारिश से भी पानी यहाँ पर भरा ही रहता है, समझ लो। इतने परेशान है, सारे ही लोग हमारे बस्ती के परेशान हैं। करते हैं घरों में, क्या कोठियों बंगलों में, क्या सब में सफाई करते हो, हमारे घरों में नरक बह रहा है साहब, हैं? तो इसका कुछ करा जाए समाधान। आने नहीं देते, वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद आके नहीं देखते हैं। क्या नाम है आपका? काजल। काजल, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? क्या क्या बचपन से रह रहे हैं। काफी लोग आते हैं, देख के बस चले जाते हैं, यही कहते हैं। वीडियो बना के भी सब ले जाते हैं, पर कोई कुछ करने नहीं आता है। बोर्ड भी हर बार मांगने आते हैं, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि मतलब इसका कोई वो हो जाए। इतना इतना पानी हर फंक्शन में, हमारे सारे फंक्शन भी खराब हो जाते हैं इस पानी के चक्कर में। शादी बारातें कुछ भी होती है, सब बेकार हो जाता है यहाँ पे जो भी होता है। एक आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो इसका फौरी तौर पर क्या समाधान हो सकता है? या तो इसे पटवा दिया जाए, या ऐसे हमने अपने पास से बनवा के डाले ऐसा बन जाए।
कुछ तो ऐसा हो जाना चाहिए ना, ताकि ये पानी ना भरे। हम लोग तैयार होके जाते हैं, हाथों में चप्पलें ले लेके जाते हैं। यहाँ पर कूड़ा उठने की जैसे पूरे शहर में बात चल रही है, क्या यहाँ नहीं होता है। अच्छा, एक बात की जाए तो अभी महामारी से अपना शहर गुजरा है, पूरे विश्व में ही रही है, क्या मच्छरों के लिए यहाँ पर कोई फॉगिंग की वगैरह की व्यवस्था? कुछ नहीं, बहुत मच्छर है, कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ अच्छा, प्रकाश की व्यवस्था की बात करें तो स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ लगी पे। है कुछ यहाँ पे? नहीं है, खराब तो इतने टाइम से खराब पड़ी है, कोई भी सुविधा नहीं है इस गली में, कुछ भी नहीं है। मेरा नाम है हीरा सिंह। तो सर मैं यहीं रहता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे कोई नाला था, ठीक है, लेकिन ये ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि नाला बनवाएंगे, ठीक है। ठेकेदार जी आए। हाँ जी, किसने कहा था नाला बनवाएंगे? ये ठेकेदार थे यहाँ पे सर, नगर निगम के ठेकेदार थे, ठीक है। आए थे, वहाँ पे बंद किया, फिर इधर का नाला निकाल दिया कि हम पूरा नाले का निर्माण करेंगे। नाले का कोई निर्माण नहीं हुआ। नाले का यहाँ से लेकर वहाँ तक का निर्माण कहा था इन्होंने, वहाँ से लेकर यहाँ तक का, वहाँ से लेकर छोड़ दे, सब कुछ चीज छोड़ दी इन्होंने, कोई निर्माण नहीं हुआ सर। और कब की बात है ये आज से एक 1.5 साल की बात हो गई सर। हाँ, 2 साल करीब हो गई सर। ये पूरा अब यहाँ पे निकाल दिया था कि इधर से पानी निकालेंगे, आगे से पहले पूरा नाला बनाते आएंगे। मतलब ये वाली गली से पानी निकाला जाएगा? हाँ, ये निकाल दिया सर, मैं कैमरा निकाल दिया सर। ये देखिए सर, ये पूरा, ये देखिए 1 मिनट सर, यहाँ से देखिए, ये पूरी स्लिप है, स्लिप डाल दी ऊपर उन्होंने। तो कह रहे इसके बाद हम इसके रोड बनाएंगे। कोई सर रोड नहीं बना, 2 साल हो गए। ये देखिए सर, पूरा हमने ऐसे आगे देखिए, चलिए आप जस्टन प्लीज चलिए, तो अब और आगे देखिए क्या हिसाब है। ठीक है, तो आप चाहते क्या है अब? यहाँ पे हम रोड बनाना चाहते हैं अपना, यहाँ पर रोड पूरा रोड, और ये नाला सर यहाँ से बंद करवाना चाहते हैं अंडरग्राउंड, और ये नाला अंडरग्राउंड हो। जी सर, ये नाला जो हो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, क्योंकि कोई भी नाला है अंडरग्राउंड हो रहा है सब। तो हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे नाला जो हो अंडरग्राउंड हो जी। और सर जब होती है बरसात, अगर आप आओगे तो यहाँ से इतने तक हम पानी से निकलते हैं। ऐसी समस्या से जो है जूझना सर यहाँ से सर हमें कम से कम 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, यही समस्या से जूझ रहे हैं हम। थोड़ी सी बारिश में ही बिल्कुल पानी जी, थोड़ी सी बारिश में सर। अभी देखिए, अभी ये देखिए प्लीज जस्ट अ मिनट, ये देखिए कि यहाँ पे है, अभी पानी नहीं आया, ठीक है। अभी बरसात होगी तो पानी कैसा आएगा, ये देखिए। तो इस समय हम लोग वार्ड 4 में हैं, बरेली के नगर निगम का वार्ड 4 है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि अभी बारिश नहीं हुई है। सामान्य मौसम की स्थिति यह है कि नाले का जो पानी है वो सड़क के बिल्कुल बराबर मिलकर चल रहा है। अगर जरा सा भी कहीं पर भी ऐसे रोड टूटी हुई तो आप देख रहे हैं कि जलभराव भी यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति है कि जरा सी भी बारिश के बाद ये पूरा हिस्सा टापू बन जाता है और लोगों को घुटने से भी ऊपर पानी में यहाँ से होकर निकलना पड़ता है। तो यहाँ के लोगों का आरोप है कि पिछले 1-1.5 साल पहले यहाँ पर कुछ नगर निगम के ठेकेदार पहुंचे, कुछ कर्मचारी आए, और उसके बाद फिर ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली कि आधा अधूरा मनमानी काम करने के बाद वो यूं ही चले जाते हैं। कहीं पर अगर स्लिप की जरूरत नहीं है वहां पर स्लिप बना दी गई है, जहाँ स्लिप की जरूरत नहीं है वहां स्लिप बना दी गई है। तो ऐसी स्थितियों का यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। वहीं यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ के जो पार्षद हैं वो लगातार लोगों की जो भी समस्या है उसको निगम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं जैसे कि वार्ड 4 में हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर पंचर हो चुकी है। ना सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचते हैं, ना ही यहाँ का कूड़ा उठता हुआ नजर आता है। ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। सड़कों पर किस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है और नाले का पानी किस तरीके से कभी भी हल्की सी बारिश में यहाँ पर जलभराव की समस्या को उत्पन्न कर देगा। कच्चे नाले से पूरा ये पटा हुआ है जो यहाँ का वार्ड है, जगह जगह यहाँ पर कच्चे नाले बने हुए हैं। इसी के साथ ही नालियों का पानी इस तरीके से ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। सफाई व्यवस्था के बारे में जानते हैं, यहाँ पर पार्षद पति रेणु वाल्मीकि जी के पति हैं जो कि यहाँ पर पूरा वार्ड का काम देख रहे हैं। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सफाई व्यवस्था के लिए ये पूरा कच्चा वार्ड है और जो यहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो हैं 17 और उसमें भी जो नगर निगम में जो कर्मचारियों का इधर उधर का, जैसे मेरे वार्ड से अक्सर जो है जो मेहनती कर्मचारी हैं तो कर्मचारी को खरीद फरोख्त का भी काम नगर निगम खूब अच्छी तरह से करता है। 17 कर्मचारी हैं, 17 में 11 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं। अब वो महिलाएं कितना काम करेंगी ये आप समझ सकते हैं। मैं 20 बार लिख के माननीय डॉक्टर साहब को, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को बता भी चुका हूँ। 2 महिलाएं उन्होंने भेजी, फिर भी महिलाएं भेजी उन्होंने, जो मेरे जो कर्मचारी काटे गए उसके बाद में 2 महिलाएं भेजी। वो 2 महिलाओं से ये क्षेत्र में कार्य होना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है।
कितनी आबादी है आपके क्षेत्र की? मेरे क्षेत्र की आबादी है लगभग 20,000 के आसपास में है। बड़ा आबादी है, जो रेलवे जंक्शन से चालू होता है और तिलक कॉलोनी, अर्बन कोऑपरेटिव, बब्बन का पूर्वा, पाल कॉलोनी, नेकपुर गौटिया, एमजी कॉन्वेंट और गंदा नाला, छोटा नाला, ये सब एरिया मेरे अंडर में आता है। अच्छा, हाँ, तो इसको देखते हुए यहाँ कम से कम 25 से 30 कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कच्चे क्षेत्र को जो है साफ सफाई व्यवस्था रखने के लिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नाले देखे गए हैं पूरे सुभाष नगर के, तो इनकी साफ सफाई की व्यवस्था के लिए आपका क्या रूटीन रहता है, या नगर निगम का क्या रूटीन रहता है? कितनी साफ सफाई यहाँ पर जमीनी स्तर पर हो पाती है? मेरे पास में जो 17 कर्मचारी है, मैं उन्हीं को एक गैंग बना के जहाँ ज़्यादा परेशानी देखता हूँ तो वहाँ भिजवा देता हूँ सुपरवाइजर के माध्यम से, और बाकी ज़रूरत पड़ती है चैन मशीन भी ले लेते हैं। लेकिन कच्चा एरिया होने की वजह से संपूर्ण रूप से, एक तो कच्चा एरिया, दूसरी तरह से कर्मचारी कम है, तो जो सफाई व्यवस्था सही प्रकार से होनी चाहिए वो मेरी समझ में नहीं हो रही। मैंने लगभग 30 से 35 फाइलें जो हैं माननीय महापौर जी को दिए हैं और नगर आयुक्त जी को भी दिए हैं, लेकिन क्षेत्र की अनदेखी करते हुए मेरे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया। ये नाला जो आप देख रहे हैं, ये इसकी शुरुआत 2 साल पहले की गई थी, ठीक है, और 2 साल पूरी करने पहले से और अब तक नाला नहीं बना। अभी मैं परसों ही माननीय नगर आयुक्त जी से मुलाकात करने गया और एक बैक साइड में एक मदरसा है, वहाँ एक गली है और 3 तारीख से जो है रोजे चालू हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की समस्या को लेकर गया और चीफ इंजीनियर साहब भी मौजूद थे उस जगह। तो मैंने उनसे जो है उस गली के निर्माण के लिए और नाले के निर्माण की बात रखी, तो चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही उपलब्ध नहीं है, तो अब बताइए क्या करें। मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र के लिए पैसे नहीं है और बाकी तमाम क्षेत्रों में दोबारा सड़कें तोड़ कर जो बिल्कुल फिटवार हैं सरकार की के पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वहाँ दोबारा तोड़ कर बनाई जा रही हैं। मेरे इन शब्द से वो मौन हो गए। मैंने अपना पत्र दिया। ये वार्ड 4 एक कच्चा वार्ड है, इसमें काफ़ी एरिया जो है कच्चे नालों से जुड़ा हुआ है और नाले बनवाने की मुहिम चल रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ नाले बनाने की मुहिम चल रही है। 2 साल में ये नाला बना आप देख रहे हैं। इस नाले के लिए एक ठेकेदार कावेरी है, तो उसका टेंडर हो गया है, उससे भी मैं संपर्क कर चुका। उसका कहना है कि भाई अधिकारी नहीं बनने दें, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो ये नाला 2 साल से लंबित है और अभी भी मुझे इसमें कुछ सुनगुन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप क्या चाहते हैं मेन यहाँ पर? जैसे आपने बताया नगर निगम की पूरी जगह पड़ी हुई है यहाँ पर, और आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर यहाँ पर ये नाले का सही से निर्माण हो जाता है तो ये नगर निगम की जमीन पर नाले का यदि सही निर्माण हो जाता है तो जो भूमि नगर निगम की है, तो हमारे क्षेत्र में एक शुगर फैक्ट्री में एक प्राथमिक विद्यालय चल रहा है जो कि काफ़ी जीर्ण है और छत टूटी है उसकी बुरी तरह से, कभी भी कोई घटना हो सकती है। हमारी कोशिश ये होगी कि पानी की निकासी कायदे से हो जाए, तो बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था हम यहाँ कराना चाहते हैं। जी 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 जी, जिससे जो है बच्चे भी सुरक्षित हो जाए, पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी हो जाए, और जो लोग इस भूमि पे जो है अवैध रूप से नजरें गड़ाए हुए हैं उनकी नजरों से भी बच जाइए, हमारी सोच ये है। आने वाले समय में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जैसे कि निकाय चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं और तमाम चीज़ें होती हैं जैसे कि जो रहती हैं कि प्राथमिकता में कि इस बार अगर हम चुने गए तो ये विकास कराएंगे, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके अपने वार्ड के लिए? मैं अपने वार्ड को गड्ढा मुक्त कराना चाहूँगा और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना चाहूँगा। जो पिछले टाइम मैंने जो दिया, नई सरकार बनी थी, महापौर उमेश गौतम जी बने, लेकिन उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिलोंग करते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि ये 5 वार्डों से बना हुआ ये क्षेत्र है और 5 वार्डों में 4 वार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। एक वार्ड जो था मैंने जीता था, तो मुझे तो महसूस ऐसा होता है कि मेरे साथ वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में कोई कार्य हो, क्योंकि मैंने बहुत से कार्य लिख के दे रखे हैं उनको। वो जरूरत पड़े तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। क्या क्या कार्य हैं जो अभी तक जिनका समाधान नहीं? जैसे सड़क निर्माण है,
और पानी की व्यवस्था है, शुद्ध जल की व्यवस्था है। जो जो हमारे मेरे वार्ड में जो पाइपलाइन पड़ी हुई है वो लगभग 30 से 40 साल पुरानी है और पानी इतना गंदा आ रहा है कि उस पानी में कीड़े जैसी व्यवस्था है। नेपुर जैसे नेपुर वार्ड में मतलब 400 मीटर की सड़क का अभी ठेकेदार ने कॉल करी थी, लेकिन आज तक वो ठेकेदार नहीं आया अभी कि कहाँ पड़नी है कहाँ नहीं पड़नी है। तो कुल मिला के जो केवल जो है हमारे साथ में जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कार्य नहीं हो रहे हमारे क्षेत्र। कार्य नहीं हो रहे हैं जी जी, तो मैं भी आपकी करता तरफ से, मतलब प्रस्ताव बना के दिए जा रहे हैं? हाँ, मैंने प्रपोजल लगातार दिए हैं और उनकी फोटो कापी मेरे पास में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी उन पर आगे काम नहीं कोई आगे कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक कि मैंने अभी आपको बताया, चीफ इंजीनियर साहब से मेरी, नगर आयुक्त जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही कहा, बोले चीफ इंजीनियर साहब ने कि हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, जिसके मद्देनजर ये वार्ड 4 के काम अटके हुए हैं। जिसकी वजह से ये काम अटके हुए हैं।